हाय गाइज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज साइना सेखरी। मैं बहुत टाइम बाद एक प्रॉपर यूट्यूब वीडियो बना रही हूँ। मैंने कुछ प्लान भी नहीं किया है कि मैं क्या बोलने वाली हूँ इस वीडियो में, बट मेजरली दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अ लाइफ अपडेट व्हाट आई एम करंटली डूइंग। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो ये वीडियो कवर करने वाली है दैट इज गोइंग टू बी द 75 हार्ड चैलेंज, द ट्रेंडिंग 75 हार्ड चैलेंज। तो बहुत सारे डाउट्स हैं फीमेल्स को, बहुत सारे लड़कों को भी डाउट्स हैं। काफी लोग तो मुझे बहुत सारी बेकार बातें भी बोल रहे हैं। मेजरली मुझे काफी प्यार मिला है आप लोगों से, तो वो सारी चीजें आज इस वीडियो में मैं एड्रेस करने वाली हूँ। सो बिफोर वी गो अहेड एंड टॉक अबाउट दी 75 हार्ड चैलेंज, मैं सबसे पहले बात करना चाहती हूँ कि मैं क्यों यूट्यूब पे एक्टिव नहीं थी, क्यों मैं इतने टाइम से अच्छे से अपलोड नहीं कर रही हूँ एंड आगे के क्या प्लान्स होने वाले हैं। सो नंबर 1, व्हाई आई वाज नॉट एक्टिव ऑन यूट्यूब सिंस फ्यू मंथ्स एंड 100K होते ही मैं क्यों गायब हो गई। सो मैं काफी ज्यादा एंजॉय कर रही थी कि यूट्यूब पे शॉर्ट्स आ गया है, तो मैं शॉर्ट फॉर्मेट कंटेंट भी अपलोड कर पाऊंगी, जिससे मेजरली मेरे काफी सब्सक्राइबर्स बढ़े। सडनली बिकॉज ऑफ द शॉर्ट्स, लाइक द यूट्यूब शॉर्ट्स फॉर्मेट, मेरी लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस पे इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। वन रीजन कुड ऑल्सो बी कि मैंने खुल के शायद लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस पे इतना इंटरैक्ट ही नहीं किया, विच कुड बी माई मिस्टेक ऑल्सो। मैं ये नहीं कह रही कि शायद यूट्यूब के एल्गोरिदम में ही प्रॉब्लम है। एंड द सेकेंड रीजन व्हाई आई वाज नॉट एक्टिव ऑन यूट्यूब वाज बिकॉज माई रूम वाज रेनोवेटिंग। मेरा घर पिछले 1 साल से रेनोवेट हो रहा है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम वहां चल रहा है बिकॉज मेरे पास एक प्रॉपर सेटअप नहीं है, तो मुझे कभी तेजस के घर आगे शूट करना पड़ता है, कभी मुझे आउटडोर लोकेशंस पे शूट करना पड़ता है। और अगर मैं घर पे शूट कर भी लूं, अगर मैं घर पे एक अच्छा बैकग्राउंड भी बना लूं, तो भी मुझे रात को शूट करना पड़ता है, क्योंकि सुबह देयर इज अ लॉट ऑफ नॉइज, काफी तोड़-फोड़ चल रही थी। 1-to-1 इंटरैक्टिव वीडियो बोलने वाली तो बिल्कुल भी नहीं बना सकती थी। सो दैट वाज द सेकंड एंड वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस कि मैं यूट्यूब पे क्यों एक्टिव नहीं थी, और फिर भी मैं शॉर्ट फॉर्मेट कंटेंट बना पा रही थी। हाउएवर आई थिंक विद इन अ मंथ और 2 वो इशू भी सॉर्ट हो जाएगा, बिकॉज मेरा रूम रेडी हो जाएगा एंड आई विल फाइनली हैव अ प्रॉपर परमानेंट प्लेस टू शूट माई ब्यूटी कॉन्टेंट, माई फिटनेस कॉन्टेंट, वॉट ऑल माई DIY डेकोर। तो बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने सोची थी बिफोर स्टार्टिंग अ यूट्यूब चैनल, लेकिन समहाउ वो चीजें होने में थोड़ा सा स्लो हो गया। थैंकफुली आई एम सो ग्रेटफुल टू यू गाइज। मैंने अभी तक आगे यूट्यूब पे नहीं बोला है, बट आई एम रियली ग्रेटफुल कि आप लोगों ने मेरे 100K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करे एंड आई फाइनली रिसीव्ड द प्ले बटन। लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, 75 हार्ड चैलेंज, जो आपके बाबू बच्चे ने भी लिया है। तो ये बाबू बच्चे वाली लाइन ना मैंने अभी थोड़े 1-2 दिन पहले ये YT शॉर्ट पे अपलोड करके बोली थी, तो काफ़ी लोगों को बड़ी अच्छी लगी, इंटरेस्टिंग लगी। तो मैंने सोचा कि अब आपके बच्चे को बाबू बच्चा ही बोल देते हैं। एनीवेज, सो आई स्टार्टेड द 75 हार्ड चैलेंज inspired not by Ankit. I'm so sorry. I was not inspired by him. I was inspired by Tejas because I am not trying to compare here. जैसे लोग कर रहे हैं कि अंकित ने किया था स्टार्ट, तेजस ने कॉपी किया है, इसने कॉपी किया है, सब कॉपी कर रहे हैं। सो सबसे पहली चीज आई वांट टू एड्रेस, ना अंकित ने ना तेजस ने 75 हार्ड को इन्वेंट किया है, ठीक है। 75 हार्ड चैलेंज इज अ यूनिवर्सल फिटनेस चैलेंज जो लोग बहुत सालों से लेते आ रहे हैं। जितने जिम रैट्स हैं, अगर आप उन लोगों से बात करोगे ना, तो उनमें से काफी लोग शायद 10-15 बार ये लाइफ में करके छोड़ भी चुके होंगे। मतलब पर्सनली टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैंने भी देखा था तेजस को 75 हार्ड चैलेंज करते हुए, तो मुझे भी ये लगा था कि दिस इज समथिंग न्यू। मे बी ही इज सेटिंग अ माइलस्टोन कि 75 डेज तक ही विल बी ईटिंग क्लीन एंड गोइंग टू द जिम एवरी डे। मुझे बस इतना लगा था, बट व्हेन आई रिसर्च्ड अबाउट इट, तो मुझे पता चला दैट दिस इज अ यूनिवर्सल फिटनेस चैलेंज और इसे कोई भी ले सकता है। पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव बीन टेकिंग दिस चैलेंज फॉर इयर्स नाउ। या सो दिस इज द नंबर 1 थिंग जो मुझे सबसे पहले क्लियर करनी है सबको। मूविंग ऑन टू दिस थिंग कि मैंने ये 75 हार्ड चैलेंज क्यों लिया। मूविंग अहेड विद दिस वीडियो, तेजस भी ज्वाइन करेगा, तो मैं वो भी शेयर करूंगी आप लोगों के साथ कि आपको क्या क्या करना है, क्या क्या खाना है, क्या क्या कैसे करना है। सो मोस्टली दिस वीडियो इज गोइंग टू बी फॉर द फीमेल्स, ऑल माई गर्ल्स, क्योंकि मोस्ट गर्ल्स को ये लग रहा था कि ये 75 हार्ड चैलेंज इज समथिंग वेरी मैस्कुलिन, लड़के ही कर सकते हैं, लड़कियां कैसे करेंगी। इफ यू समबडी हु इज वर्किंग, इफ यू आर ऑफिस गोइंग, कॉलेज गोइंग, इफ यूर अ गर्ल, इफ यूर अ बॉय, आई थिंक यू शुड वॉच दिस वीडियो। क्योंकि अगर आप सोच रहे हो कि आपको खुद को ट्रांसफॉर्म करना है, आई थिंक दीज 75 हार्ड डेज आर गोइंग टू बी रियली ट्रांसफॉर्मिंग। अब हार्ड सुन के डर मत जाना, इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट डिफिकल्ट, क्योंकि तेजस यादव
my best buddy in the world is going to launch this module for you guys, जिससे आप लोगों के लिए बहुत easy हो जाएगा। हर एक चीज ना in depth आपको समझाएगा वो with the chapters, और बहुत ही सस्ता प्लान है। But let me tell you why I took the challenge, ठीक है। तो 75 हार्ड चैलेंज मैंने सबसे पहले तो इसलिए लिया क्योंकि मैंने देखी तेजस की ट्रांसफॉर्मेशन 75 डेज में। मतलब तेजस को मैंने पिछले 5-5.5 साल में अपने ऊपर काम करते हुए बहुत देखा है। ऑल हिज डाइट हैज ऑलवेज बीन ऑन पॉइंट। अगर हम लोग पार्टी पे भी जा रहे हैं तो ही यूज्ड टू हैव हिज मील रेडी। जिम भी जाता है तो बहुत ही इज द मोस्ट हार्ड वर्किंग पर्सन इन द रूम। सो लुकिंग एट ऑल ऑफ दैट मैंने 5-5.5 साल में उसको बहुत ही अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो करते हुए तो देखा है। लेकिन उसने जो 75 दिन 75 डेज जो उसने कंप्लीट करे, उसके बाद उसकी बॉडी यहाँ से यहाँ पहुंच गई थी। एंड लुकिंग एट दैट आई वाज लाइक wow. So even though it is called the 75 hard challenge, he made it really easy for me क्योंकि उसने मुझे A to Z सब कुछ explain किया। और मैं ये जो बातें बोल रही हूँ ना, he's not even in front of me, अभी वो बाहर मेरे लिए कुछ सामान लेने गया है। So जब तक वो आएगा तब तक मैं ये इंट्रोडक्शन पूरी कंप्लीट कर लूंगी ताकि आप लोगों को आइडिया मिल जाए कि क्या होने वाला है इस वीडियो में। सबसे फर्स्ट चीज जो मेरे दिमाग में आई वो ये थी कि 1.5 साल पहले जब मैंने जिम ज्वाइन किया, जिसके अंदर मैंने बहुत रेस्ट डेज लिए, एक 2 महीने मैं जिम नहीं गई बिकॉज ऑनेस्टली आई एम अ बिगिनर, आई एम नॉट अ जिम फ्रीक। आई डोंट वांट टू बी लाइक अ वेरी बल्की गर्ल और somebody who wants to build a lot of muscle. No, I just want to go to the gym to look good, to build a good lifestyle. And of course मतलब सारी लड़कियों को तो ये होता है एब्डोमेन कम हो जाए, लोअर बेली फैट कम हो जाए, एब्स आ जाए, टोन लगे बॉडी। सो दैट इज माई गोल। मेरा सो गाइस तेजस अभी आया है और वो मेरे लिए फ्लावर्स लाया है। क्यों लाई बता? ऐसे क्योंकि तू वो थी ना, डाउन थी ना, इसलिए। कितना अच्छा बॉयफ्री है। ओके सो मैं ऑडियंस को बता रही थी कि मैंने 75 हार्ड चैलेंज क्यों लिया। तो तब तक तेरी बेल बज गई और मैं लोगों को कपड़े यहाँ पे एक मिनट रुकियो। तो क्या हो गया, कपड़े रहने दे। अबे पागल वागल है क्या? मैं बताता हूँ रियलिटी। इसने चैलेंज इसलिए लिया है क्योंकि ये जेलस है मेरी बॉडी से। अभी ये नहीं बताया कि 75 हार्ड चैलेंज क्या है। अभी तक मैंने ये बताया है कि 75 हार्ड चैलेंज एक यूनिवर्सल चैलेंज है। तो ये मत सोचो कि इसे तेजस ने इन्वेंट किया है या किसी और ने। बट आई वाज द फर्स्ट फिटनेस इन्फ्लुएंसर टू स्टार्ट एंड कंप्लीट द चैलेंज। राइट। तो जितने लोग बोल रहे हैं कि आपने तेजस ने पोस्ट नहीं किया कि 75 हार्ड चैलेंज किया उसने, तो वो भी। सो द ओनली रीजन दैट आई डिड नॉट पोस्ट इट ऑन माई रील्स, कि मैंने रील्स के ऊपर पोस्ट नहीं करा, उसका रीज़न यही था कि जब मैंने चैलेंज स्टार्ट करा था उसका रीज़न सिर्फ यही था, मेरी खुद की बॉडी, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना, नॉट टू गेन फॉलोअर्स। स्टोरीज वगैरह के थ्रू मैं डालते रहता था, बट मेरे 40 दिन डालने के बाद अंकित भाई ने वो स्टार्ट करा और वो इतना ट्रेंड कर गया। एंड आई वाज थिंकिंग यार, मुझे लग रहा था कि यार अब मुझे भी ऐसे करके डाल देना चाहिए था कि मैं अपनी भी जर्नी दिखाऊं। कोई नहीं, पहले अकल नहीं आई, तो अब मैं उस चीज़ को कॉम्पनसेट करने के लिए आपको रील्स के थ्रू काफ़ी अच्छे वीडियोज़, अपनी रूटीन वगैरह की सारी चीज़ दे रहा हूँ। 75 हार्ड चैलेंज अभी भी कंटिन्यू हो ही रहा है, डेली बेसिस पे। फर्स्ट वीक में जो मैंने तेजस की जर्नी देखी थी 75 हार्ड चैलेंज पे, उसी टाइम पे मैंने इसे बोला था कि तेजस अगर आपको बहुत अच्छा लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस हुआ और आपको इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिले तो वी विल तेजस शुड गो अहेड एंड क्रिएट अ मॉड्यूल सो दैट इट कैन हेल्प यू गाइज ऑल्सो। उसने भी मॉड्यूल रेडी कर दिया है व्हिच इज, जब तक ये शायद वीडियो लाइव होगी तब तक मॉड्यूल आ जाएगा। और मॉड्यूल बनाने में इतना टाइम सिर्फ इसीलिए ही लगा। पहले आई वाज थिंकिंग कि मैं नॉर्मली वीडियो शूट करके, लाइक आई हैड इन माइंड कि मैं 10-11 वीडियोस बनाऊंगा, बड़े लेक्चर्स, 5 दिन लगेंगे, बना के डाल दूंगा। बट अब सीन क्या हो गया, जब मैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना स्टार्ट करा तो मेरे पास इतनी सारी चीज़ें थी बात करने को। नॉट ओनली अबाउट 75 डेज हार्ड चैलेंज, इट इज अबाउट योर फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन। 75 हार्ड चैलेंज कैसे इजीली कंप्लीट करना है वो भी आप सीख पाओगे। इसको मॉड्यूल को बनाने में टाइम इतना इसलिए लगा क्योंकि सारा जो था वो प्रोफेशनल इक्विपमेंट के साथ, प्रोफेशनल लाइटिंग 4K के अंदर शूट करा है, उसके ऊपर 10 उसके एडिट्स हुए हैं। मतलब इतना सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर आपको इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है ताकि वो एक बेसिक इंसान को भी समझ आ जाए। और फायदा मुझे इस चीज़ का हुआ कि मुझे मिल गया अर्ली एक्सेस, और मैंने तेजस की जर्नी भी देखी थी तो मेरे लिए 75 हार्ड चैलेंज जो था उसको एग्जीक्यूट करना थोड़ा इजी हो गया था। लाइक एक लाइव एक्सपीरियंस था मेरे लिए कि कैसे तेजस एवरीडे क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या खा रहा है। तो सबसे पहले जो मुझे इस वीडियो में बताना है कि तेजस व्हाट इज 75 हार्ड चैलेंज। 75 हार्ड चैलेंज एक ऐसा चैलेंज है जो आपकी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करता है। नॉर्मल भी लोग ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, बट 75 डेज इट्स इज नॉट ओनली अबाउट योर फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन, कि आप अपनी बॉडी को कैसे ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, आपका लाइफस्टाइल चेंज कर देगा। और जब वो 75 डेज के अंदर आपका लाइफस्टाइल चेंज होता है, व्हेन यू स्टिक टू इट, क्योंकि कोई भी रूल अगर ब्रेक होगा तो आपको वापस दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये एक अलग ही टाइप की डेडिकेशन है, एक अलग ही टाइप का डिसिप्लिन आपके अंदर लाता है,
जिससे आपको मतलब चैलेंज खत्म होने के बाद भी आपको मोटिवेटेड और डिसिप्लिन रखता है। सबसे पहले तो एक डाइट आपको अपनी बनानी है अपने गोल्स के हिसाब से, जो मॉड्यूल के अंदर आपको पता लग जाएगा अपने गोल्स के हिसाब से अपनी डाइट कैसे बनानी है। एक होता है कि सिर्फ डाइट को फॉलो करना, कि आप कंसिस्टेंसी के साथ एक डाइट फॉलो करो, एक प्लान्ड वे के अंदर उस डाइट को फॉलो करना। तो उस डाइट को बनाओ, उसको फॉलो करो 75 डेज। इतने स्मार्ट बनो कि आपको डाइट को फॉलो कैसे करना है वो आपको ईजी लगना लगे। फिर जब 75 डेज के अंदर आपको डाइट ईजी लगना शुरू हो जाएगी तो आने वाले टाइम में आगे जाके आपको डाइट से डेविएट होने का मन ही नहीं करेगा। तो तेजस ने मुझे एवरीथिंग ही एक्सप्लेन मी, क्योंकि मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कि मुझे कितनी कैलोरीज खानी है, मुझे कैसे कैलोरी डेफिसिट में होना है, कितना प्रोटीन लेना है, कितने कार्ब्स खाने हैं। तो वो चीज जो भी थी वो सब मुझे तेजस ने एक्सप्लेन करी एंड दैट रियली हेल्प मी अ लॉट। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका गोल क्या है, उसी हिसाब से आपको अपना डाइट प्लान बनाना है। एक चीज जो सबसे ज्यादा लोग मुझे बोल रहे हैं वो ये है कि नॉन वेज क्यों खा रहे हो, तो ऐसा कहीं पे भी रूल नहीं है, बट मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ छोड़ने का और मैं छोड़ने वाला हूँ। लाइक वो मैं एक ये इससे पहले मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि आई वाज ब्रॉट अप इन अ फैमिली जहाँ पे नॉन वेज बनता था, ठीक है पहले, एंड उस मतलब स्टार्टिंग से ही एक हैबिट नहीं कह सकते, मतलब एक होता है ना इजी चीजें होती हैं प्रोटीन फुलफिल करने के लिए 10 चीजें होती हैं, तो नॉन वेज स्टार्टिंग से बनता रहा लगा नहीं कि हाँ चलो छोड़ो या कुछ करो। धीरे धीरे जब मेच्योरिटी आई ना तब रियलाइज होना शुरू हुआ। लेकिन लाइफ तब तक फिट बॉडी बिल्डिंग की अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा डिपेंडेंट हो गई थी कि चलो नॉन वेज खा के प्रोटीन इजीली पूरा हो रहा है, बट बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जो बिना नॉनवेज खाए भी अपनी बॉडी बना रहे हैं, जो मैं अब आगे जाके और उसको इंप्रूव करने वाला हूँ। फिर उसके बाद वो एनिमल वाला थोड़ा सा मतलब मेरे को लगता था कि यार एक तरफ मैं डॉग लवर हूँ और फिर मैं नॉनवेज खा रहा हूँ, तो वो बड़ा मेरे को थोड़ा हिपोक्रेसी लगी। मतलब आई एम नो वन टू जज योर चॉइसेस। अगर आपको खाना है तो आप खाओ, मैं ये नहीं बोलूंगा कि मत खाओ, आपको जो कन्वीनियंट लग रहा है वो करो। मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ, नॉनवेज के बिना भी बॉडी बन सकती है। सो तेजस और मैं विद टाइम वेजिटेरियन होने का प्लान कर रहे हैं, बट जस्ट टू मेक दिस थिंग क्लियर, ऐसा कुछ नहीं है, चैलेंज में नहीं है कि नॉनवेज नहीं खाना, लेकिन अगर ये एक रूल बना लो ना, अगर आपको छोड़ना ही है और अगर आप 75 डेज के लिए रूल बना लोगे आपको नहीं खाना, तो बेस्ट है आपके लिए। बट अभी आई हैव नॉट कमिटेड माई सेल्फ इन द हेड कि मुझे वेजिटेरियन बनना है। व्हेन दैट हैपेंस एंड इफ दैट हैपेंस तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि अगर मेरा 75 हार्ड चैलेंज करने की विल पावर है तो मैं वेजिटेरियन भी बन सकती हूँ। यार तेरा वैसे भी ना इट्स इजियर फॉर यू बिकॉज लड़कियों की प्रोटीन इंटेक कम है, तेरा बॉडी वेट कम है। नेक्स्ट पार्ट इज वर्कआउट के अंदर भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो योर बॉडी एंड हाउ योर पर्सनलाइज्ड वर्कआउट प्लान शुड लुक लाइक। डूइंग अ बेसिक वर्कआउट एवरी डे, क्या आप डेली एक वर्कआउट कर रहे हो, दैट इज गुड, वो आपको करना चाहिए, लेकिन अपने गोल्स के हिसाब से। फॉर एग्जांपल अगर मैं मतलब इसको फैट लॉस करना है और अगर मैं इसको बोल दूं कि भाई तू 6 घंटे वर्कआउट कर ले या फिर तू आधा घंटा कर ले, तो हर किसी का अलग होता है किस टाइप की ट्रेनिंग करनी है, कितना कार्डियो करना है, कितनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, एक्सरसाइज सिलेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। अब इसको कोई ऑनलाइन वर्कआउट प्लान देख के लगेगा कि यार एक दिन बैक कर लो, अगले दिन लेग्स कर लो। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, फॉर एग्जांपल बैक में तूने बेंट ओवर रोइंग मारी, अगले दिन तूने स्क्वाट्स मार लिए, दोनों के अंदर हैवी गए, बिगिनर है मसल सोर ज्यादा होगी क्योंकि बिगिनिंग के अंदर मसल सोरनेस ज्यादा होती है कम मूवमेंट्स के अंदर भी। तो ये एक्सरसाइज सिलेक्शन इसको बोलते हैं पुअर एक्सरसाइज सिलेक्शन, क्योंकि यहाँ पे इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। और वर्कआउट कभी स्किप नहीं करना। नाउ टॉकिंग अबाउट 2 वर्कआउट जो इसके अंदर बोला हुआ है 75 डेज आर चैलेंज के अंदर, 45 मिनट्स के 2 वर्कआउट सेशन होने चाहिए। नाउ अकॉर्डिंग टू मी एक 45 मिनट का वर्कआउट सेशन जिसके अंदर आप वार्म अप भी कर रहे हो ना इज नॉट इनफ फॉर यू, चाहे वो 2 सेशन क्यों ना हो। अगेन गोल्स के हिसाब से डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी बंदे को यार ज्यादा उसके अंदर एनर्जी नहीं है तो 45 मिनट्स के वर्कआउट करें, उसके गोल जैसे नहीं है, उसको सिर्फ फिट रहना है तो उसके लिए ठीक है। बट अगर आपको अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है तो 45 मिनट से ज्यादा आपको वर्कआउट करना ही चाहिए। अगर आप उस वर्कआउट सेशन को इट्स नॉट अबाउट कि 2 वर्कआउट सेशन, आप इतना टेक्निकलिटी में मत घुसो। आप एक वर्कआउट सेशन लगा सकते हो 1.5 से 2 घंटे का, वो भी एक अच्छी अप्रोच है। 2 वर्कआउट सेशन का अगर आपको ये है तो आप 10 मिनट्स का एक आउटडोर वॉक कर लो, फिर आप बाकी का जो टाइम है वो एक सेशन के अंदर लगा लो। हमें इस चैलेंज को कन्वीनियंट बनाना है, रूल्स बिना ब्रेक करें। तो मुझे सबसे पहली चीज यही एड्रेस करनी थी, क्योंकि मुझे बहुत लोग बोल रहे थे कि एक आउटडोर वर्कआउट तो करना होता है, आप 2 वर्कआउट्स नहीं कर रहे हो। तो मेरा जो वर्कआउट रहता है वो एटलीस्ट 2 आवर्स का तो रहता है मिनिमम, मैं ये चीज बता रही हूँ। और कभी कभी 3 घंटे तक भी खिंच जाता है जिस दिन मेरे अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी है। मैं कंबाइंड वर्कआउट इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि जितनी ड्यूरेशन दी हुई है 45 को मिला के मैं उससे ज्यादा ही वर्कआउट एवरीडे कर रही हूँ। तो मेरा गोल वहां अकम्प्लिश हो रहा है स्मार्टली। आई एम नॉट ब्रेकिंग द रूल्स हियर। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आई एम मेकिंग दिस एन इजी चैलेंज फॉर यू बाय ब्रेकिंग द रूल्स। 75 हार्ड इज डिफिकल्ट बट यू हैव टू मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू यू विदाउट ब्रेकिंग द रूल्स। ब्रेकिंग द रूल्स
एंड मेकिंग द कंप्लीट चैलेंज लुक लाइक वो इजी है, दैट इज नॉट द केस। क्या आप सोच लो कि चीट मील भी खा लूं मैं एक बार। चैलेंज की जो स्ट्रिक्टनेस है वही तो उसकी ब्यूटी है। जो तेजस ने 75 हार्ड मेड इजी चैलेंज बनाया है वो स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए बनाया है जो बहुत वर्किंग है, दे डोंट हैव इनफ टाइम फॉर देमसेल्व्स, या फिर टाइम चाहिए आपको, टाइम तो चाहिए, टाइम है लेकिन उसको मैनेज कैसे करना है। या मतलब उनके शेड्यूल में ऐसे नहीं है कि वो दिन में जाए फिर 3 घंटे स्किप करके 4 घंटे स्किप करके फिर से जिम जाए या कहीं और बाहर कर सकते हो तो करो। द थर्ड रूल इज टू ड्रिंक 1 gallon ऑफ वाटर विच मीन्स 4 liters I guess. 3 to 4 liters of 3 to 4 water. नहीं, 3 liters तो बहुत कम है लड़कियों के लिए। 3 to 4 लीटर सही है। मैंने अपने लिए ना इसको बहुत इजी कर लिया। मैं अपना एक बड़ा सा टम्बलर मैंने मंगवाया है Amazon से। मैं लड़कियों के लिए बता रही हूँ, मुझे पता है लड़कियां पानी नहीं पीती हैं, लड़कियां 2-2 दिन पानी के बिना निकाल लेती हैं। मुझे खुद बीच में बैठ के मैं रियलाइज कर रही थी यार मैंने एक गिलास पानी नहीं पिया और मैं पता नहीं कैसे जिंदा हूँ। हैक समझ लो या कुछ भी समझ लो, मैंने एक बड़ा टम्बलर मंगवाया, उसको 2 लीटर का टम्बलर है, उसको मैं पूरा फिल करके पूरा दिन एटलीस्ट मेक श्योर करती हूँ कि उसको मैं 2 बार कंप्लीटली भर के उसे कंप्लीटली फिनिश करूँ। मतलब जब आप अपना डाइट को ट्रैक करते हो तो पानी के इंटेक को भी ट्रैक कर लोगे। क्लिकिंग सेल्फीज एवरी डे विच अकॉर्डिंग टू मी मेरे हिसाब से बेस्ट है, क्योंकि स्टार्टिंग के 10 दिन तक ना जो आप सेल्फी लोगे, 12 दिन इनफैक्ट 15 दिन, आपको इतना मेजर डिफरेंस नहीं दिखेगा। सबसे इजी काम है लड़कियों के लिए, सेल्फी तो लेते ही हो जिम जाके, बस अपना पेट वेट का अच्छे से बॉडी की सेल्फी ले लो। एक ऐसा पॉइंट है जो आपको हमेशा मोटिवेटेड रखेगा। अगले दिन आपको विजुअली आप ट्रैक कर पाओगे कि आप डे 1 पे कैसे लग रहे थे, डे 7 पे मुझे अभी भी याद है जब मैंने अपने 10 डेज तक कराया मुझे कोई रिजल्ट नहीं दिखे। मैंने कहा मतलब बट मेरे को पता है यार फिटनेस इज नॉट अबाउट 10 डेज और इवन 75 डेज। जब वो 10 दिन निकले, 20 दिन निकले, मैंने अपने फर्स्ट डे और 20th डे की कंपैरिजन कराना, मुझे मेरी बॉडी के अंदर जो चेंजेस आए हैं इस वजह से वो सेल्फीज के थ्रू मुझे पता लगा और उसने मेरे को डेली मोटिवेशन दी अगले दिन को और बेटर करने की। सो नेक्स्ट रूल इज टू रीड 10 pages ऑफ अ नॉन फिक्शन बुक एवरी सिंगल डे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट बुक। आई हैव नॉट बीन अ रीडर। पिछले 10 दिनों में आई यूज्ड टू हेट पीपल हु रीड। I used to hate people who are nerdy। स्कूल में मैं लाइब्रेरी मतलब nerdy नहीं है, मतलब जो कुछ लोग बोलते हैं ना कि मतलब मेरे स्कूल में जितने रीड बुक्स इन माय फ्री टाइम, मेरे को लगता था यार क्या तो ट्रस्ट मी मैं भी आप लोगों की तरह हूँ। आई यूज्ड टू हेट बुक्स। जब लाइब्रेरी से स्कूल से बुक इशू होती थी मैं उसको एज इट इज लेकर 10वें दिन जाके वापस सबमिट कराती थी। एक बुक है जो एटॉमिक हैबिट्स करके है, वो मैंने उसको रिकमेंड करी है। 75 डेज के अंदर उसको खत्म कर दो। आप जब वो एक पेज पढ़ोगे ना उसका आपको लगेगा कि यार ये बहुत रिलेटेबल है आपके 75 डेज हार्ड चैलेंज से। एटॉमिक हैबिट्स जो होती हैं, छोटी छोटी हैबिट्स होती हैं, वो कैसे आपका ओवरऑल लाइफ चेंज करेंगी। द चेंजेस दैट यू मेक इन मतलब जो वो छोटी छोटी हैबिट्स होती है ना, वो हैबिट फॉर्मेशन कैसे होगी। अब तो ये नहीं डालेगी, हो जाए 1 मिनट, अब तो ये सब नहीं डालेगी। तो सबसे पहले चिपक क्यों रही है अब ये भी नहीं डाला। ये क्यों लाया है? ठीक है तो सबसे पहले मैं ये बता रही हूँ कि चैलेंज लेने से 1 दिन पहले मैंने कुछ नहीं सोचा, मैंने सीधा चैलेंज लिया है। मैंने अपने माइंड को बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर नहीं किया कि मैं अगले 75 डेज तक बहुत क्लीन खाने वाली हूँ, एवरी सिंगल डे जिम जाने वाली हूँ। ये सब चीजें मैंने बिल्कुल पता नहीं था, मुझे पता था मैंने बोला है क्या। अरे मतलब कि कैसे क्या करना है। हाँ, मुझे ये नहीं पता था कि मैं कैसे क्या करूंगी और मेंटली खुद को मैंने एकदम चैलेंज कर दिया कि मुझे कल से 75 हार्ड चैलेंज फॉलो करना है। डिफिकल्टीज और कॉन्सिक्वेंसेस का आइडिया नहीं था। तो सबसे पहली चीज जो मेरे दिमाग में आई वो ये थी कि अब है फेस्टिव सीजन, बर्थडेज है। चैलेंज के अंदर मेरा बर्थडे भी फॉल कर रहा है और चैलेंज मेरे बर्थडे के सिर्फ 10 दिन बाद खत्म हो रहा है, तो मुझे वहां तक स्टिक करना है, अपने आप को कमिटेड रखना है। जिस दिन मैंने ये चैलेंज लेने का सोचा था उससे 10 दिन पहले मैं जिम भी नहीं जा रही थी। अगले दिन से मैंने जिम स्टार्ट करा वापस और पिछले 10-11 दिन से मैं मतलब जब से चैलेंज स्टार्ट किया तब से मैंने अभी तक रेस्ट डे नहीं लिया। मुझे ये था कि आप अगर जिम नहीं जा रहे हो और अगर आपको रेस्ट डे लेना है तो आप कुछ आउटडोर भी कर सकते हो, बैडमिंटन खेल सकते हो, स्विमिंग कर सकते हो, पार्क जा सकते हो, सो यू कैन डिसाइड दैट ऑल्सो। तीसरा चैलेंज मेरे दिमाग में ये था मैं डाइट पे कैसे स्टिक करूंगी, बिकॉज मैंने आप लोगों को बताया घर रेनोवेट हो रहा है तो मैं कैसे डाइट पूरा बनाऊंगी। तो तेजस ने उसमें मुझे पूरी हेल्प करी, तो मेरे लिए डिफिकल्ट नहीं रहा, मैं सिर्फ घर का खाना खा रही हूँ। एड्रेस
करना चाहती हूँ कि तेजस का मॉड्यूल जो है वो लॉन्च हो चुका है, विच इज प्राइस्ड एट 999 ओनली लाइक 1000 रुपीज। इसके अंदर ये नहीं है कि आपको एक डाइट प्लान मिल जाएगा, एक वर्कआउट प्लान मिल जाएगा और आपकी लाइफ ठीक हो जाएगी। A to Z सब कुछ है इसके अंदर। इसके अंदर ये है कि चैलेंज को कैसे कैसे पूरा करना है, एक एक वीक बाय वीक एनालिसिस है मेरे चैलेंज की, आपका सप्लीमेंट्स कौन से यूज करने हैं, आपका डाइट क्या होनी चाहिए, अपने हिसाब से डाइट को चेंज कैसे करना है, चैलेंज के अंदर डाइट बनानी कैसे खुद की, अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, किसी को सिखाना है, तो आप इसके अंदर से बोलोगे भाई ऐसे ऐसे डाइट बनाते हैं, ये अप्रोच है, बेसिक ये ब्लूप्रिंट है, सैंपल वर्कआउट्स हैं, रेसिपीज हैं, कम से कम नहीं तो 30-40 रेसिपीज हैं, चीट मील खाने का मन कर रहा है उसके लिए रेसिपीज हैं, तो सब कुछ है इस चीज के अंदर। बेसिकली 75 हार्ड को इजी कैसे बनाना है विदाउट ब्रेकिंग एनी रूल्स। वन मोर थिंग जो मुझे एक बात बोलनी थी, अगर इस टाइप की नॉलेज मुझे 7-8 साल पहले मिल जाती ना, तो माई बॉडी बहुत ही अलग चेंजेस आते हैं, क्योंकि ये जो नॉलेज है बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस के बाद आई है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास ये नॉलेज है, दुनिया का मैं फिटनेस वो हूँ, गुरु हूँ, मेरे पास ये जो नॉलेज आई है, अगर ये मेरे पास पहले आती जो अभी आपको सिर्फ 999 में मिल रही है, तो काफी हद तक लाइफ और बॉडी बहुत बेटर होती। Meanwhile, you guys can go ahead and buy the 75 hard made easy challenge module. I'll be linking it down below in the description box. Make sure you go ahead and get it now. इसको and कमीशन नहीं मिल रही है, सब बोलने की पहले बता मुझे कमीशन नहीं मिल रही है। इसको बढ़िया लगा तभी बोल रही है। अच्छा। मैंने इसको वीडियो बनाने के लिए भी नहीं बोला है, खुद ही बनाया। मैंने बता दिया था ऑडियंस को कि तेजस यहाँ पे नहीं है, तो मैंने सोचा वीडियो बना लूँ। बट एनीवे, सो आई एम एंडिंग दिस वीडियो राइट हियर। आई होप मोस्ट क्वेश्चंस इस वीडियो में आंसर हुए, एंड इफ यू गाइज हैव एनी अदर क्वेश्चंस प्लीज गो अहेड एंड राइट इट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो, एंड गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप। तेजस के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वो आई होप अब सारी चीज़ अच्छे से अपलोड करके आपको एवरी वीक बताएगा। एंड आउटरो शूट कर रही है, 6 मिनट का आउटरो शूट कर दिया, पागल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।